गुड इवनिंग बच्चों। हम लेके आए हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का एक्सरसाइज दूसरा। अभी तक इसके पहले आप लोगों ने एक्सरसाइज फर्स्ट 13A का सारे सवाल को सॉल्व कर लिया था। आज हम एक्सरसाइज 13B का पहला सवाल लेके आए हैं। देखिए क्या कह रहा है मेरा क्वेश्चन। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। तो हम शंकु आप लोगों ने देखा है, इसको उल्टा करके बना लेते हैं शंकु। ये आपका शंकु बन गया। ठीक, इसकी ऊंचाई कह रहे हैं कि इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर दी गई है। जो शंकु है इस शंकु की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी सिरे की त्रिज्या आपका हो जाएगा, कितना दिया है, त्रिज्या आपका दिया है 5 सेंटीमीटर। क्या दिया है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया है। कह रहे हैं ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। ये जो शंकु वाला बर्तन है इसमें पूरा पानी भरा हुआ है। कह रहे हैं जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जब इस बर्तन में जो ये पानी से भरा हुआ है, जब इसमें शीशे की गोलियां हम डालते हैं तो प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है। जो शीशा है उसका त्रिज्या दिया है 0.5 सेंटीमीटर, डाली जाती है तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। जो इस शंकु में पानी भरा हुआ है, पानी का 1/4 भाग पानी बाहर निकल जाता है। कब, जब हम इसमें शीशे डालते हैं। तो कह रहे हैं बर्तन में डाली गई शीशे की कुल गोलियों की संख्या ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो एक गोली का आयतन निकाल देंगे और इस बर्तन का आयतन निकाल देंगे। जो शंक्वाकार बर्तन है इसका आयतन निकाल देंगे। इसके 1/4 भाग जो बाहर निकल जा रहा है उतना शीशा का आयतन होगा। तो मतलब बर्तन के पानी का 1/4 भाग बटे एक गोली का आयतन कर देंगे तो गोली की संख्या आ जाएगी। ठीक, चलिए देखते हैं। जो दिया उसको लिख लेते हैं। दिया है शंक्वाकार बर्तन की ऊंचाई, शंक्वाकार बर्तन की ऊंचाई शंक्वाकार बर्तन की ऊंचाई दिया है h। क्या दिया है, 8 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर दिया है। और शंकु का त्रिज्या दिया है, शंकु का त्रिज्या r का मान दिया है। कितना दिया है r का मान, 5 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर दिया है। ठीक, अब क्या दिया है, अब हम कर लेंगे शंक्वाकार बर्तन का आयतन निकालेंगे। और ये दिया है गोली का, जो इसमें गोली शीशे की डाली जा रही है उसकी त्रिज्या दी गई है। तो लिख लेते हैं एक गोली का त्रिज्या आपका दिया है r बराबर, गोली का है ये 0.5 सेंटीमीटर। जब ये 0.5 सेंटीमीटर है, जब दशमलव हटाएंगे तो 5/10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, ये आपका हो जाएगा। चलिए पहले शंक्वाकार बर्तन का आयतन निकाल लेते हैं। लिखते हैं शंक्वाकार बर्तन का आयतन। शंक्वाकार बर्तन का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, तो 1/3 मतलब 1/3 पाई का मान होता है 22/7। क्या होता है बच्चों, 22/7। और त्रिज्या दिया है आपका 5 सेंटीमीटर। 5 का स्क्वायर है, इसका मतलब 5 का 2 बार गुणा हो जाएगा। गुणे हाइट का मान, ऊंचाई का मान दिया है आपका 8 सेंटीमीटर। क्या दिया है, 8 सेंटीमीटर। ठीक, चलिए लगाते हैं, इसको हल करते हैं। जब हम इसको 5 का 5 में गुणा करेंगे, 1 का 22 में गुणा करेंगे 22, जब 5 का 5 में गुणा करेंगे 25 और गुणे 8 बटे 3 सत्ते 21। ठीक है, ठीक, जब हम 22 का 25 में गुणा करेंगे और 25 का 8 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 25 8 8 5 40 के 0, 8 9 16 4 20, 200 आएगा। क्या आएगा, 200। और जब 200 का हम 222 में गुणा करेंगे तो मेरा बटे 21 होगा, यहाँ पे बटे 21। और फिर जब 200 का हम 22 में गुणा करेंगे तो मेरा आ जाएगा 22 9 44 20 बटे 21। ये तो मेरा आ गया इस शंक्वाकार बर्तन का पूरा आयतन आ गया। आयतन का हम यूनिट, जब आयतन को लिखते हैं तो इसको जो सेंटीमीटर दिया है इसका सेंटीमीटर का क्यूब कर देंगे। ठीक, इसके बाद हम निकालेंगे एक गोली का आयतन। क्या निकालेंगे, शंक्वाकार बर्तन का आयतन आया मेरा 44/21 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम क्या निकालेंगे, एक गोली का आयतन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एक गोली का आयतन। तो एक गोली का आयतन, गोली के आयतन का फार्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। 4/3
पाई आर क्यूब होता है। ठीक, तो 4/3 गुणे पाई का मतलब 22/7। आर का मान आपका दिया है, क्या दिया है? आर का मान आपका है 5/10 दिया था। क्या दिया था? 5/10। आर क्यूब है, इसका मतलब 3 बार मल्टीप्लाई होगा, बटे 5/10। ठीक, देखिए 5 एक कम 5, 5 दूना 10, 5 एक कम 5, 5 दूना 10, 5 एक कम 5, 5 दूना 10, कट गया। ठीक, देखिए यहां पे है 2 दूना 4, यहां पे भी 4 है, इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक, यहां पे 2 है, यहां पे 11 हो जाएगा। ये मेरा आ जाएगा 11/21। क्या बचा है? ऊपर 11 बस बचा है, नीचे यहाँ पे 3 बचा है, यहाँ पे 7 बचा है। 11/3 7 21। ये सेंटीमीटर क्यूब आ गया। किसका आयतन आया? एक गोली का आयतन आया। किसका? एक गोली का आयतन आया। अब हमको क्या करना है, चलिए देखते हैं। अब हमको निकालना है इस गोली की संख्या निकालना है। तो गोली की संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? शंक्वाकार बर्तन का आयतन में 1/4 भाग पानी बाहर निकल रहा है, इसका मतलब 1/4 गुणे शंक्वाकार भाग का आयतन अपन एक गोली का आयतन। लिखिए गोली की संख्या बराबर गोली की संख्या बराबर 1/4 गुणे शंक्वाकार भाग का आयतन, शंक्वाकार भाग का आयतन अपान एक गोली का आयतन। एक गोली का ठीक, तो 1/4 शंक्वाकार भाग का आयतन कितना आया था? 4400/21 अपान एक गोली का आयतन है मेरा 11/21। ठीक, चलिए देखते हैं। देखिए यहां से 4 कट जाएगा, 4 एक कम 11 चल 44, यहाँ पे 1100 बचा, और फिर ये मेरा हो जाएगा 1100/21। यहाँ पे भाग हो रहा है तो ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, पलट जाएगा 21/11 हो जाएगा। तो 21 से 21 कैंसिल, 11 एक कम 11, 1100 में 1100। तो गोलियों की संख्या क्या मेरा आ गया? 100 गोली इसमें, अगर 100 गोली इसमें डाली जाएगी। जो ये शंक्वाकार बर्तन का आयतन में जो शंक्वाकार बर्तन है इसमें 100 गोली डाली जाएगी। गोलियों की संख्या मेरा क्या आ गया? 100। ये आपका आंसर आ गया, नोट कर लीजिए। समझ में आएगा तो कमेंट में मैसेज कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, करा एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े, तो पहले हम क्या बना देंगे? एक अर्धगोला बना देंगे। क्या बना देंगे? अर्धगोला बन गया मेरा। ठीक, कह रहा है कि इस पे खड़े एक शंकु के आकार का है। इस पे एक शंकु के आकार का ठोस खड़ा है। ठीक, बन गया। कह रहा जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। क्या है? जिनकी त्रिज्या जो है 1 सेंटीमीटर है। त्रिज्या क्या है? 1 सेंटीमीटर। ये भी होगा तो 1 सेंटीमीटर ये भी है। ठीक, तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। जो शंकु की ऊंचाई है त्रिज्या के बराबर है। अगर त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तो शंकु की ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो कह रहा है इस ठोस का आयतन पाई के पदों में व्यक्त कीजिए। पाई के पदों का मतलब पाई का मान मुझे नहीं रखना है, पाई की जगह पे पाई ही रहेगा। ठोस का आयतन ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? देखिए ठोस में आपको एक तो शंकु दिख रहा है, एक अर्धगोला दिख रहा है ना। इसका मतलब ठोस का आयतन बराबर हो जाएगा शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। ठीक, अब पाई का मान नहीं रखना है, पाई की जगह पे पाई ही रखना है, क्योंकि दिया है इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। ठीक, कर लेंगे। क्या करना होगा? लिखना है ठोस का आयतन बराबर, देखिए शंकु है, ये अर्धगोला है, तो शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। ठीक, चलिए देखते हैं। लिखिए ठोस का आयतन बराबर, ठोस का आयतन बराबर शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। तो दोनों की त्रिज्या, जो त्रिज्या कह रहे हैं, जो त्रिज्या वही शंकु की ऊंचाई है, तो इसका भी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, इसका भी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। ठीक, तो लिख लेंगे त्रिज्या बराबर 1 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी दिया 1 सेंटीमीटर। त्रिज्या ऊंचाई के बराबर है।
तो शंकु का आयतन का फार्मूला क्या होता है? शंकु का आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस अर्धगोले के आयतन का फार्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। यहां पे भी आर का मान 1 रखा जाएगा, एच का मान भी 1 होगा, यहां पे भी आर का मान 1 ही रखा जाएगा, क्योंकि जो शंकु का त्रिज्या है वही शंकु का ऊंचाई है। ठीक, चलिए देखते हैं। देखिए दोनों में पहले क्या कॉमन है, कॉमन कर लेते हैं। 1/3 यहाँ पे भी है, हो गया। पाई यहाँ पे भी है, पाई यहाँ पे भी हमने कॉमन कर लिया। आर स्क्वायर यहाँ पे भी है, आर यहाँ पे भी, ठीक, तो कॉमन कर लेते हैं आर स्क्वायर। यहाँ पे क्या बचा एच प्लस यहाँ पे 2 इंटू आर, ठीक, तो ये हो जाएगा 1/3 गुणे पाई गुणे आर स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 गुणे 1, ठीक, ये हो जाएगा 1/3 पाई में 1 का गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, जब 1 का वर्ग है मतलब 1 गुणे 1 1 ही आएगा, जब 1 का पाई में गुणा करेंगे तो पाई हो जाएगा इंटू 1 प्लस 2 गुणे 1 मतलब 3 हो जाएगा। 3 3 से कैंसिल, ये आ गया मेरा पाई, क्या आ गया? पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक, आ गया पाई के पदों में। इस ठोस का आयतन मेरा आया है पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक, नोट कर लीजिए। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। कह रहे एक कलमदान है, कलम का स्टैंड है, घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है। ये जो कलमदान है, कलम का स्टैंड है, लकड़ी से बना हुआ है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार आकृति के एक गड्ढे बने हुए हैं, ठीक, जैसे यहाँ दिखाया गया, इसमें पेन रखा गया है, यही गड्ढे हैं आपका 4 शंक्वाकार भाग। कह रहे हैं कि घनाभ की विमाएं, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है 15 गुणे 10 गुणे 3.5 सेंटीमीटर। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या, जो ये शंक्वाकार भाग का है, आकार का जो गड्ढा बनाया गया है इस कलमदान लकड़ी में, उसकी त्रिज्या दी गई है 0.5 सेंटीमीटर। और गहराई का मतलब ये यहां से यहां शंकु की ऊंचाई समझ लीजिए, शंकु की ऊंचाई दी गई है 1.4 सेंटीमीटर। और पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है, कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है। तो आपका पूरा आयतन ये है, लेकिन इस आयतन में ये 4 शंक्वाकार भाग काट के निकाल दिया जा रहा है। जब काट के निकाल दिया जाएगा तो टोटल आयतन में से ये 4 शंक्वाकार भाग का जो लकड़ी का गड्ढा बनाया गया, लकड़ी में जो 4 शंक्वाकार भाग का गड्ढा निकाल दिया जा रहा है काट के, जिसमें पेन रखा जाएगा, तो ये चारों शंक्वाकार भाग का आयतन घटा देंगे टोटल में से, आपका तब क्या निकल जाएगा? पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन। ठीक, चलिए देखते हैं, पहले घनाभ का आयतन निकालते हैं। तो घनाभ का आयतन हो जाएगा आपका, घनाभ का आयतन का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई विमाएं आपकी दी गई 15 गुणे 10 गुणे 3.5 सेंटीमीटर। तो ये 3.5 सेंटीमीटर है, जब हम इसको दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10 हो जाएगा। 15 गुणे 10 गुणे 35/10 हो जाएगा। जब दशमलव हटाएंगे तो एक अंक के बाद एक जीरो लग जाएगा, दशमलव के बाद एक अंक है तो एक जीरो लग जाएगा, कि 10 से कैंसिल हो जाएगा। जब 15 में हम 35 का गुणा करेंगे तो मेरा आ जाएगा 525। क्या आ जाएगा? 525 सेंटीमीटर क्यूब। ये घनाभ का आयतन आ गया, किसका? घनाभ का। अब हम क्या करेंगे, इस चारों शंक्वाकार भाग, जो चारों शंक्वाकार भाग है, जो चारों शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं, इनका आयतन निकाल लेंगे। ठीक, चलिए लिखते हैं शंक्वाकार गड्ढे के लिए क्या क्या दिया है। शंक्वाकार गड्ढे के लिए त्रिज्या दिया है आर बराबर क्या दिया? 0.5 सेंटीमीटर। तो 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो ये हो जाएगा 5/10। और इसकी ऊंचाई दी गई है h। देखिए गहराई दी गई है 1.4 सेंटीमीटर। जब दशमलव हटाएंगे तो 14/10 हो जाएगा। ठीक, अब हमको क्या निकालना है? इस चारों शंक्वाकार गड्ढे का आयतन निकालना है। चारों शंक्वाकार गड्ढे का आयतन निकाल लेते हैं। चलिए लिखते हैं चारों शंक्वाकार गड्ढों का आयतन। चारों शंक्वाकार गड्ढे का आयतन। 4 शंक्वाकार भाग, इसका मतलब 4 गुणे शंक्वाकार का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन होता है 1/3 गुणे पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलिए मान रख लेते 4 गुणे 1/3, पाई का मान होता है 22/7 गुणे आर का मान दिया है 5/10। क्या दिया है? 5/10।
10। आर स्क्वायर इसका मतलब 2 बार गुणा इंटू हाइट, हाइट दिया 14/10, क्या दिया है 14/10। चलिए देखते हैं। 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 दूना 10, ठीक। 2 सते 14, 2 पंचे 10, ये 7 7 से कैंसिल हो जाएगा, 2 दूना 4 इससे कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर क्या बचा मेरा 22 बचा है, क्या बचा है ऊपर 22 बचा, नीचे 3 यहाँ पे 5 यहाँ पे, 3 बचे 15 सेंटीमीटर क्यूब। ये किसका आयतन आ गया, ये चारों समूहों का जो गड्ढा है इस कलमदान में जो चारों समूहों का गड्ढे बने हुए हैं उनका आयतन आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस घनाभ के आयतन में चारों समूहों का भाग का आयतन घटा देंगे, आपका पूरे कलमदान की लकड़ी का आयतन आ जाएगा, ठीक। घनाभ का आयतन मेरा आया 5.25 सेंटीमीटर और चारों समूहों का गड्ढे का आयतन आ गया 22/15। अब हमको क्या करना है, लिखना है कलमदान में लकड़ी का आयतन बराबर घनाभ का आयतन, पूरा आयतन माइनस ही चारों समूहों का भाग का आयतन घटा देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। लिखिए कलमदान में लकड़ी का आयतन बराबर घनाभ का आयतन माइनस चारों समूहों का भाग का आयतन। तो घनाभ का आयतन मेरा क्या निकला 525 निकला है, कितना 525 माइनस चारों समूहों का भाग का आयतन 22/15 आया, क्या आया 22/15। हम तो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, क्या करेंगे दोनों का जब एलसीएम ले लेंगे तो ये एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा तो 15 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 525 गुणे 15 माइनस 22। जब 525 से 15 का हम गुणा करेंगे ये मेरा आएगा 7,875 आएगा, क्या आ जाएगा 7,875 माइनस 22/15। जब हम इसको घटाएंगे 7,875 में 22 को जब घटा देंगे ये मेरा आ जाएगा 7,853/15। जब 7,853 में 15 का हम भाग देंगे मेरा आ जाएगा 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर आ गया। जो ये लकड़ी का आपका कलमदान बना है, ये टोटल लकड़ी का कलमदान का जो आयतन है मेरा आ गया 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। आज बस इतना ही, अब मिलेंगे अगले वीडियो में।